पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, और शंकर केवल कंकर में ही नहीं, जब आपका जन्म हुआ था आप भी एक पिंड थे, शिवलिंग की तरह एक पिंड की तरह थे। और पिंड होने के बाद जब आपका जन्म हुआ तो शिव रूपी श्वास आपके शरीर को दी गई, और शिव रूपी श्वास जब आपके शरीर को दी गई, जब आदमी जब तक चल रहा है तब तक ये शरीर है। शिव रूपी श्वास जब तक इस शरीर के अंदर चल रही है तब तक ये शरीर है, और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकल जाती है ये केवल शव बन जाता है, इसके बाद ये शरीर नहीं रहता। तो ये श्वास ही शिव है, इसको हमें पहचानना है। तुम्हारे दरवाजे पर तुम जिस परिवार में रहते हो, कुटुंब में रहते हो, नाते रिश्तों में रहते हो, तुम्हारे देवर जेठों के साथ रहते हो, तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हो, तुम उनको समझो कि शंकर के रूप में ये हमारा परिवार मिला हुआ है। हमें घर में जो भोजन बनाना है वो किसी दूसरे के लिए नहीं बनाना, हमें जो भोजन बनाना है हमें शंकर के लिए बनाना है। जो खाएगा वो शिव ही तो है। जो पशु को पूजते हैं, पक्षियों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, कंकर को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं, पाताल को पूजते हैं, तारों को पूजते हैं, और सूर्य चंद्र को पूजते हैं। यही तो सनातन धर्म की पहचान है। महाराज बस हमारी भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, और भक्ति का बल श्रेष्ठ होना चाहिए। भक्ति का बल श्रेष्ठ कैसे होगा? आप भक्ति के बल को श्रेष्ठ कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें हमारे भजन का अहंकार नहीं करना, हमें हमारी पूजन का अहंकार नहीं करना। भक्ति का बल बढ़ जाएगा अपने आप। हम जब पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, दान करते करते, सत्कर्म करते करते, जब हम अपना खुद का बखान करने लगते हैं कि मैं जो पूजन करता हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं जो स्मरण करती हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भक्ति का जो बल है वो घट जाता है। भक्ति करो और दिल से। आप भी करो। कल कथा कह रही थी चांगुणा की कि अपने बेटे को भजन का बल दिया, एक फल शिवजी को दिया, वही फल उसने खाया तो वो फल का बाल बांका नहीं हो पाया। बाद में बेटा दौड़ कर आया और उसने भी भोजन करा। फिर वो थाली में मांस नहीं रहा था, 56 भोग बन गए थे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाओ, पिंजरे का नहीं। पिंजरे के शेर में और जंगल के शेर में एक अंतर होता है। जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने, भारत की सरकार ने जब जादूगरों के पास में, सर्कस वालों के पास में खबर करी, सुनो कोई भी सर्कस वाला अपने सर्कस में जानवर नहीं रखेगा, शेर नहीं रखेगा। तो सर्कस वालों ने पूछा कि इन शेरों का क्या करें जो हैं हमारे पास में? तो कहा इनको जंगल में छोड़वा।
वन विभाग वालों को बुलाया गया, उनके गले में कोई सिम लगाकर जंगल में छोड़ा गया। जंगल में जब छोड़ा, सर्कस के शेरों को जंगल में जब वो घूमने लगे, 5 कुत्तों ने शेर को देख लिया और वो 5 कुत्ते शेर को घेर लिए और शेर को निपटा दिया। ऊपर से खबर आई कि ये शेर कैसे मरा, तो कहा साहब ये 5 कुत्तों ने मार दिया। तो कुत्ते बड़े विचित्र थे कि शेर विचित्र था। कुत्तों ने शेर को मार दिया? हाँ, कैसे मार दिया? तो कहा साहब जो जंगल का शेर होता है नहीं सर, वो शेर दमदार होता है। जो पिंजरे में रहकर बड़ा होता है ना, उसका शिकार तो कुत्ते कभी भी कर जाते हैं, कभी भी। मैं सीधी सीधी तो नहीं कह सकता, पर समझ जाना रे तुम सब लोग। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखकर शब्द कहूंगा, पर उसमें आपको समझना होगा। पिंजरे के शेर को कुत्तों ने मार दिया। अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाना कि दबा दबा कर रखा जाए। मत जा, मत जा, दिख नहीं रहा कितनी गलत स्थिति चल रही है, कहां जा रहा है? और दबा, और दबा दे, और दबा दे, और डुकरिया तू निपटी और 5 कुत्ते इसको निपटा जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म कह रहा है शेर बनो, और वो भी जंगल के। और जिस दिन जंगल के शेर बन जाओगे, तुम्हारी धाड़, तुम्हारी धमक, अकेलापन, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। जिस दिन मस्तक पर त्रिपुंड लगाया और गले में रुद्राक्ष की माला, बस नैनों में, गले में रुद्राक्ष और नैनों में भद्राक्ष, इतने में तो कुत्ता आ जाए अब सामने। Wait a minute.